की लीज काटी जाए, एससी समाज की लीज काटी जाए। हमारी जमीन हम बोएंगे, हमारी जमीन हम बोएंगे। वो जमीन सरकारी है, एससी समाज की लीज काटी जाए। उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, जो हमारे कॉमन लैंड एक्ट है, उसमें 30% हिस्सा होता है जो एससी कोटा होता है। तो उसमें अभी तक वो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई। तो हम 3-4 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछली साल वो हमारे नाम कुछ प्रशासन ने 84 किले की लीज काट दी थी जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करके, लेकिन उनका कब्जा हमें अभी तक नहीं मिला। और 1 साल के लिए हमारे नाम वो लीज काटी थी और कुछ मान लें जर्नल की काटी हुई थी। जर्नल वाले की तो अब इस साल 2022 और 23 के लिए मान लें रिन्यू कर दी गई है, लेकिन हमारी जो पिछले साल 84 एकड़ की लीज काटी थी हमारी अभी तक रिन्यू नहीं करी जाती। और जब भी हम प्रशासन ने रिन्यू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी नहीं होगी। तो इसमें यही दिखाई दे रहा है कि प्रशासन हमारे साथ आनाकानी कर रहा है और हमारे हकों की अवहेलना कर रहा है। इसमें सरासर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जो कि प्रशासन हमें हमारा हक दिलाने में राजी नहीं है। आगे क्या मांगे फिर? हम ये मांग करते हैं कि हमारे हकों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उस पॉलिसी को लागू करके हमारा हक दिलवाया जाए। अगर हमारा हक नहीं दिलवाया गया तो हम पूरा जो एससी समाज है आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन और सरकार की होगी। हाँ, नाम राम है, मैं गांव बुन्ना से हूँ, एससी समाज से। हमारी जिला प्रशासन कैप्टन से एक ही मांग है कि जैसे दूसरे लोगों की रसीदें काटी गई है तो हमारी भी रसीदें ऐसे ही रिन्यू की जाएं। अगर ऐसा नहीं करती है तो इनका भ्रष्टाचार में बिल्कुल संपूर्ण रूप से सहयोग है और ये दूसरे लोगों से अधिक पैसे लेके उनकी तो रसीदें काट रहे हैं, लेकिन एससी समाज की रसीदें काटने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने हमारी 84 एकड़ की भूमि जो पहले अलाट की हुई है उसकी भी रसीदें काटने में आनाकानी की जा रही है। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी 84 एकड़ जो पहले काटी गई है वही रसीदें दोबारा से काट दो और हमें इसका कब्जा दिलवाया जाए। क्योंकि पिछली बार इन्होंने रसीदें काट के कब्जा नहीं दिलवाया गया तो इन्होंने बोला कि फसल खड़ी है, खड़ी फसल पे कब्जा हम नहीं करा सकते। तो हमने इनकी वेट की, खाली भूमि होने पर भी इन्होंने कब्जा नहीं दिलवाया। तो हम इनसे यही मांग करने आए हैं अभी, या तो हमारी जो काटी गई भूमि थी उसको रिन्यू करके दोबारा हमें कब्जा दिला जाए, नहीं तो कल यहाँ पर जिला स्तर पर हम पूरे जिला के एससी समाज को एकत्रित करके इन लोगों के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं और करेंगे। और कल होगा अगर ये नहीं कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की लीजें काटना बिल्कुल भ्रष्टाचार है, सरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये। या तो उनकी भी ना काटते, अगर उनकी काटी हैं तो हमारी भी काटी जाएं। हम कहीं अलग से तो नहीं है, उसी गांव के हैं। जब उनकी रसीदें काट दी गई हैं कुछ लोगों की तो हमारी भी काटी जाएं। हमारी तो यही मांग है, अगर रसीदें कट जाती हैं तो हम जिला प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जैसे प्रशासन चाहेगा हम उनकी कार्रवाई से खुश भी होंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जिस हिसाब से चोरी छुपे रसीदें काट रहे हैं उससे तो बिल्कुल भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारी जो 84 एकड़ की जो भूमि है उसको रिन्यू किया जाए। जिला प्रशासन से हम यही मांग लेकर के आए हैं। अगर हमारी मांगें पूरी करता है जिला प्रशासन तो हम कल का जो प्रदर्शन है वो इनके सहयोग से रसीदें लेके हम इन्हें पूरा टाइम देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल हम पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित होगा, डीसी का हम यहीं आएंगे, कल को अपनी मांगे फिर यही दोहराएंगे। अगर नहीं करते हैं तो बाकी इसके लिए पूरा जिला प्रशासन कैथल संपूर्ण रूप से जिम्मेवार है। रसीदें किस चीज़ की थी और प्रक्रिया के अनुसार होना क्या चाहिए था? रसीदें जो हैं ये बोली 1404 एकड़ की गांव बुन्ना की बोली की ज़मीन है और पिछली बार बोली की गई थी, उसके तहत हमने 84 एकड़ भूमि की बोली दी थी। लेकिन अब की बार उन्होंने बिना कोई बोली के, बिना कोई नोटिफिकेशन जारी किए और बिना कोई बुनियाद दी गई 2 नंबर से रसीदें काटी गई हैं। जबकि इस ज़मीन की पहले बोली कराने से पहले बुनियादी की जाती है हफ्ता पहले, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल भ्रष्टाचार सरेआम है और इसमें कैथल प्रशासन की जो कार्यवाही है वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है। हम कैथल उपायुक्त से यही मांग रखते हैं
कि जैसे उनकी रसीदें काटी हमारी भी रिन्यू कर दो। अगर नहीं करोगे, भ्रष्टाचार के आरोप किस पे लगा रहे हैं? कौन मुख्य अधिकारी है? मुख्य अधिकारी जो कैपिटल प्रशासन है, मुख्य अधिकारी DDPO आ गया, ये आ गया, इनके बगैर तो हमारी जो 1404 एकड़ भूमि है उसकी रसीदें काटने का किसी को अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जो 1404 जायदा भूमि है इसका अधिकार सिर्फ ADC को और कैपिटल DC के पास है। इसके सिवाय इसकी कोई बिना उसके रसीद या बोली नहीं करो। जब तक ये लिखित में नहीं देंगे तब तक इसकी बोली नहीं होती। पहले तो सरपंच थे वो मिलीभगत करके ऐसे ही कागजी कार्रवाइयों में बोली दिखाया करते थे, जिससे ये परंपरा उन्होंने बनाई हुई है। और इस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने पिछले साल बोली रखवाई थी और उसी बोली में हमने 84 एकड़ की जो ज़मीन हमने अलॉट हुई है वो हमें मिली थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और चोरी छिपे रसीदें काटनी शुरू कर दी गई हैं। इनको रसीदों को या तो रद्द किया जाए और 1404 एकड़ की जो भूमि है उसको खुली बोली में लाया जाए। अगर ये रद्द नहीं कर सकते तो जैसे उनकी रसीदें काटी गई हैं तो हमारी भी कल को रसीदें काटी जाए। हमारी जिला उपायुक्त से यही विनती है। ठीक है ना? जो अभी रसीदें काटी हैं आपके गांव में, उससे दिक्कत क्या, परेशानी क्या रही है? हमारी परेशानी हमारा हाल हक नहीं मिले हमारा हक मिलना चाहिए। दौड़ नाका चढ़ा माड़ा तक है, दौड़ नाका चढ़ने देंगे बोली मारा केड़ा बदी वाला भाई के तम कब्जा लेंगे। इस तरह बोली मारा जी मार पर। कौन मारा बोली? जिम्मेदार मारा, जिम्मेदार मारा। काम गली में बच्चे ने नहीं फिरने देंगे, बच्चे ने कहेंगे 33% आएगी। बच्चे का बोली मारा, बच्चे ने मानन निकल देंगे। पहले मारता जोड़न दी जी मारता लान दे घास मानन देंगे। तूड़ी मारा नहीं गई डंगर पशु मानन दिए थे कुछ नहीं जो नाका जो बोली मारा। ठीक है। मम डेढ़ जो के रही नहीं ना मारता जी भाई मम बीज क्या की भरा पैसे मारा पल्ला नहीं रही। काम करो प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से काम करा भाई हमारा काम बन दे आसानी आए जे नहीं करेंगे जे मम अपना दंती लेकर लेबर सारी जड़ी जाएगी। आप दंती लेकर कब्जा लेंगे, जनानी कब्जा लेंगे। ठीक।